I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the क्यों नहीं खाना है? देखने में तो अच्छा है, पर पता नहीं खाना कैसे बना है। एक खाने के लायक है भी या नहीं? खाना नहीं खाना है तो खाना बनाने के लिए क्यों बोला? अगर नहीं खाना है तो मुंह पे ताला लगा के बैठो। बिना खाए बोल रहे हो खाना बुरा बना है। तुम्हें पता है कितना मेहनत लगता है खाना बनाने में? हाँ मुझे पता है। तुझे कैसे पता है? तू तो कभी किचन में गई नहीं। चाय कैसे बनाते हैं? तुझे तो ये भी पता नहीं है क्या? तुम्हें खुद खाना बनाना नहीं आता है और तुम दूसरों को बोलते हो खाना बनाने के लिए, ऊपर से उनके खाने में कमियां ढूंढते हो। भैया ये बात क्या आपको यहाँ बोलना जरूरी था? सॉरी प्रिंसेस। हाँ मैं खाना नहीं बनाती हूँ तो क्या हुआ? मेरे भैया तो बनाते हैं ना, तो मेरा भाभी भी तो बनाते हैं। आज खाना यही तक। भाभी को बनाना आता है तो क्या हुआ? तुम्हें तो नहीं आता है ना? तुम्हारी बीबी को क्या तुम्हारी भाभी खाना बना के खिलाएगी? आज ये मेरी इज्जत के पापड़ बना के सबके थाली में परोसेगी। भैया को मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? लो अब मैं इस तूफान को कैसे संभालूं? जानको भाई तुम इसे जरा संभालो। सॉरी भैया मैं इसे संभाल नहीं सकता। आपकी बहन और मेरी भैया दोनों चूहे बिल्ली है। इन दोनों की लड़ाई में अगर मैं जाऊंगा तो आपकी बहन उसे छोड़कर मेरे पीछे पड़ेगी। भाई मेरी बहन चूहे नहीं है, शेरनी है। हाँ इसीलिए तो उससे दूर रहना बेहतर है। जानको तुम मेरी बहन से डरते हो? भैया एक असली शेर अपनी शेरनी से डरता है और मैं तक इंसान हूँ। मेरी बहन का तो कोई जवाब नहीं। जिससे पूरा देश डरता है वो मेरी बहन से डरता है। हो गया है आपका हंसना? सॉरी मैं घर की छोटी बेटी हूँ इसलिए मेरा भैया कभी मुझे किचन में नहीं जाने दिया। पर तुम तो इस घर का छोटा बेटा नहीं हो तो तुमने खाना बनाना क्यों नहीं सीखा? मेरी दीदी को खाना बनाना नहीं आता है और तुम्हें भी खाना बनाना नहीं आता है तो तुम दोनों को खाना बना के खिलाएगा कौन? तुम्हारे बाप। सॉरी ससुर जी को बीच में लाना सही नहीं है। सॉरी ससुर जी तुम्हारी भाभी तुम्हें खिलाएगी। बना दिया मेरी इज्जत का पापड़। क्या जिमी को खाना बनाना नहीं आता है? नहीं कोई बात नहीं हम शेफ रख लेंगे। तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पति को भी खाना बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं हम होटल में जाकर खाएंगे। पर आज मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। ते खाना खा ले। एक खाना सुगा ने नहीं मैंने और जांकुक ने बनाया है। बेफिक्र होकर तू खा सकती है। ओए गधे मैं तुझे बोल रही हूँ। ओह तू तो गधा नहीं बिल्ला है। तेरे छोटे भाई को खाना बनाना आता है। इसने अपने बीबी के लिए घर का सारा काम सीख कर रखा है। भाई ये क्या सच है? तूने ये सब कब सीखा? जब तू सोता था तब। ये तेरे तरह आलसी नहीं है जो दिन के आधे टाइम सोता रहता था। इसे जब भी मौका मिलता था ये आके मेरे साथ मेरे काम में मदद करता था। देखा जीजू मेरा हस्बैंड मल्टी टैलेंटेड है। जीजू और कुछ बोलोगे? क्या हुआ जीजू? बोलो। कुछ नहीं बोलना है अब खाना खाओ। सच में खाना बहुत टेस्टी है। आज पहली बार मैंने हॉबी के हाथ का खाना खाया। हॉबी अब से तुम ही घर में खाना बनाना। लो फंस गए मिस्टर जियोब। इसे इतना अच्छा खाना बनाना भी आता है। सुगा सॉरी सॉरी मुझे खाना बनाना नहीं आता है। जिमीन तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो क्या हुआ? हम शेफ रख लेंगे। नहीं सुगा तुम्हें शेफ रखने की जरूरत नहीं है। कल से मैं भाभी के पास खाना बनाना सीखूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए।
बहुत डरते हो? अरे नहीं मिस्टर जोब, इसे डरना नहीं कहते, इसे प्यार कहते हैं। बीबी क्या खतरे की घंटी होती है जिससे डर लगेगा? मेरी बीबी कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कोई इसे देखकर बोल ही नहीं सकता इसकी उम्र हो गई है। अरे अरे जीनू, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ मिसेस जियोन, आप गुस्सा मत होइए। मेरी बीबी को देखिए, ऐसी बात अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये कभी गुस्सा नहीं होगी, है ना जिसो? हबी, तुम जरा मेरे साथ रूम में चलोगे? मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी जिसो? हाँ अभी हबी। मिस्टर जिहोप, ऑल द बेस्ट। जाइए, दोनों चले जाते हैं। देखा मिस्टर जिहोप को, वो कैसे अपने बीबी से डर रहा था। तुम भी चलो मेरे साथ रूम में, मुझे भी तुमसे कुछ काम है। लो, मेरी भी खतरे की घंटी बज गई। कुकी, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे मुंह से ये नाम सुनकर चौंक गए? तुम्हारा ये नाम बहुत प्यारा है, एक माफिया का इतना क्यूट नाम। अब से मैं भी तुम्हें कुकी बुलाऊंगी। तुम कुछ बोलोगे? हाँ, क्या बोलना है? जल्दी से बोलो। मैंने सुना है यह एक मेरा फेवरेट एक्ट्रेस होने वाला है एक इवेंट में। हाँ तो कुकी, मुझे उससे मिलने जाना है। तुम जानते हो मैंने उसे लेकर कितना सपना देखा है। बस एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। मैं उसे एक जादू की झप्पी देना चाहती हूँ। जादू की झप्पी? हाँ, अरे हाँ करना चाहती हूँ। प्लीज कुकी, उससे मिलने की इंतजाम कर दो। हाँ इंतजाम करूँगा, पर तुम्हें उससे मिलने के लिए नहीं, उससे ऊपर भेजने के लिए। क्या? हाँ, क्यों? तुम उसे मारोगे क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। जहाँ पे मुझे होना चाहिए वहाँ पे वो है। हाँ, तुम्हें एक्ट्रेस बनना था? अगर तुम्हें एक्ट्रेस बनना था तो तुम माफिया क्यों बने? मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस की तरह। ये मेरा खानदानी पेशा है, इसलिए मैं माफिया बना। हाँ, मैं समझा। काश आज तुम एक एक्ट्रेस होते तो तुम्हारा कितना फैन होता। तुम भी उसकी तरह एक सुपरस्टार होते, मैं भी तुम्हारी फैन होता। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे फैन की। सब लोग उसके पीछे भागते हैं उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए, उसके साथ फोटो खींचने के लिए, और वो मेरे सामने सर झुका के चलते हैं। जो मेरे सामने सर झुका के चलते हैं, तुम उसके साथ मिलने के लिए पागल हो जा रहे हो। हाँ, मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? वो मेरा फेवरेट एक्ट्रेस है, मुझे उससे मिलना है। मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने जब एक बार बोल दिया तुम उसके साथ नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती। अगर तुमने फिर से मेरे सामने उसके साथ मिलने जाने के लिए बात की, या तो फिर उसके साथ मिलने जाने के लिए सोचा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम चलने के लायक नहीं रहोगे, समझे? एक एक झांकुक चला जाता है। मैं तो सिर्फ मेरे फेवरेट एक्ट्रेस से मिलना चाहा, इसमें गुस्सा आने वाली क्या बात है? ये आदमी हमेशा मुझे धमकी देता रहता है। डैड, ते कहाँ है? मतलब वो सिटी में नहीं है, वो कहाँ गई? बेटा, मुझे तो पता नहीं है। आपको पता क्यों नहीं है? डैड, मैंने आपको बोला था ना मेरे स्वीटहार्ट के ऊपर नजर रखने के लिए। हाँ बेटा, मैंने उसके ऊपर नजर रखा है। तो आप बोल क्यों नहीं पा रहे हो? वो कहाँ गई? उसकी पूरी फैमिली यहाँ नहीं है, कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। 7 दिन से मैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। वो हॉस्पिटल भी नहीं आ रही है। मैंने आपको बोला था ना हॉस्पिटल में किसी को भेजने के लिए जो मेरी टे के ऊपर हर पल नजर रखे, उसकी हर खबर मुझे दे। हाँ, मैंने भेजा है बेटा, तू शांत हो जा, मैं देखता हूँ। जल्दी देखिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब रिलैक्स करने जा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। एक एक जियोक चला जाता है। तुम्हें मैंने हॉस्पिटल में क्यों भेजा है? उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल क्यों बनाया है? सिर्फ टे के ऊपर नजर रखने के लिए, उसे हर वक्त काम में बिजी रखने के लिए, उसके फैमिली से दूर रखने के लिए। हाँ, मैं तो वही कर रही हूँ। अगर वही कर रही हो तो ते कहाँ है? मुझे पता नहीं, वो कुछ दिन से हॉस्पिटल नहीं आ रही है। वो हॉस्पिटल से छुट्टी ली है और तुम्हें पता नहीं वो कहाँ गई है? नहीं, उसने छुट्टी नहीं लिया है। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। जल्दी से पता लगाओ वो कहाँ गई है, वरना मैं तुम्हें उस हॉस्पिटल से बाहर फेंक दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तुमने मुझे इस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। ये हॉस्पिटल अब मेरा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं इस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल होने का पूरा फायदा उठाऊंगी। तुम चाहकर भी मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकते। मैं इस हॉस्पिटल में राज करूंगी और उस ते को तो मैं इस हॉस्पिटल से बाहर फेंक दूंगी। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरे कोई काम का नहीं है। इस हॉस्पिटल में जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। इतनी सुबह सुबह कहाँ गया? Turn it up, shorty, while I'm the shorty, open, she beastin' it out. On the record, she's like, and I'm freaking it out.
आ गई।